नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। नया कारोबारी हफ्ता है और नतीजों के हिसाब से ये हफ्ता भी काफी अहम है क्योंकि इस हफ्ते एचडीएफसी, एक्सिस बैंक समेत कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स जारी होंगे। लेकिन आज एफ&ओ की ढेर सारी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट्स करेंगी पेश। लेकिन आज ओपनिंग कैसी होगी, ट्रेड आपको कैसे लेना है, इस पर करते हैं फोकस और शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ। संकेत सबसे पहले तो विदेशी बाजारों से अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका के बाजार बढ़कर बंद हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी 10,800 के ऊपर है और बाकी एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है आज के सेशन में। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो ये हल्का दबाव अब दिखा रहे हैं, लगभग 50 अंक नीचे हैं। आज फोकस में रहेगा एल&टी क्योंकि एल&टी के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। साथ ही सरकारी बैंक ये फोकस में रहेंगे। आज पीयूष गोयल सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगे और एफ&ओ की 11 कंपनियां हैं जो आज अपने करेंगी नतीजे घोषित। दिन भर आपको मिलेंगी स्ट्रैटेजी इन कंपनियों के स्टॉक्स पर। लेकिन टीम हमारे साथ पूरी तैयार है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं जो एनालिसिस करेंगे आज की संकेतों का और बताएंगे शुरुआत कैसी हो सकती है। संदीप बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल और रजत हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स लेकर कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप आप बताइए कैसे संकेत है आज? संकेत अच्छे ही कहना चाहिए। एसजी निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि 10,800 के ऊपर की जो चाल है वो इंडियन मार्केट्स में आ जा सकती है। एशिया बाजार मिले जुले है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट किसी मार्केट में नजर आएगी ऐसा कोई इंडिकेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और दरअसल आप देखिए यूएस के मार्केट्स शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुई थी बेहद इंटरेस्टिंग थी। 1.25% तक की तेजी वहाँ देखने को मिली। डाउ जोन्स में 184 अंक के आसपास का गेन था। पहली बात तो यूएस में इतिहास का जो सबसे लंबा सरकारी शटडाउन था वो खत्म हुआ है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके साथ साथ अगर आप देखें चीन के साथ जो ट्रेड वार्ता होनी इस हफ्ते वो एक अहम ट्रिगर है क्योंकि चाइनीज वाइस प्रीमियर इस हफ्ते यूएस में जाने वाले हैं ट्रेड वार्ता करने के लिए। और उससे पहले जो यूएस के ट्रेजरी सचिव हैं उनकी ओर से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार्ता को लेकर बातचीत है वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो उसको भी कहीं ना कहीं बाजार ने पचाने की कोशिश करी जिस वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट्स में बड़ी तेजी शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली और इसी का इंपैक्ट आप देखिए आज एसजी निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट मिक्स बंद हुए। अगर आप फुटसी को छोड़ दीजिए वहाँ पे भी जो रुझान था वो तेजी का ही था। और शुक्रवार को अगर आप देखें तो क्रूड में 1% के आसपास की तेजी थी लेकिन आज अगर आप देखें तो शुरुआत है उसमें करीब आधे % के आसपास की नरमी है। तो क्रूड के फ्रंट पे भी देखा जाए कोई खास ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। लेकिन हाँ ये हफ्ता जो है दीपाली बहुत बड़ा न्यूज फ्लो है क्योंकि फेड की बैठक भी होने वाली है। उससे पहले डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब आज के लिए जो संकेत हैं जिस तरह से यूएस की क्लोजिंग फ्राइडे को हुई है और जिस तरह की एशियन मार्केट्स हैं संकेत ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव ओपनिंग इंडियन मार्केट्स की हो सकती है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि शुक्रवार के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में क्या किया। पहले कैश मार्केट के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने खरीदारी की लगभग 690 करोड़ की, डीआईज ने बिकवाली की 150 करोड़ के आसपास की और एफएनओ में एफआईज ने 1023 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देख लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं 1208 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शन भी उन्होंने खरीदे हैं 435 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में 294 करोड़ के आसपास की बिकवाली उनकी ओर से हुई है। तो ये संकेत है संस्थागत निवेशकों की ओर से। अब इन संकेतों के दम पर आज ओपनिंग कैसे होगी इस पर करते हैं फोकस। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जरूर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत तो विदेशी बाजारों से ठीक ठाक ही मिल रहे हैं, ऐसे में 10,800 के नीचे बंद होने के बाद क्या आज थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? जी हाँ, रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। थोड़े से संकेत बेहतर हैं। अमेरिका में अच्छी तेजी हुई है। एशियाई बाजारों में भी मुझे लगता है कि रुझान ठीक ही है और भारतीय बाजारों के खुलने तक थोड़ा एशियाई बाजारों पर नजर रखेंगे और साथ ही करेंसी मार्केट की ओपनिंग पर भी अगर ये स्टेबल करते हैं तो थोड़ी रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। और वैसे भी एक्सपायरी के हफ्ते में हम पहुंचने तो थोड़ा एक्शन बजट के लिहाज से और एक्सपायरी के लिहाज से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जहां तक आज की मार्केट का सवाल है 10,800 निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा और निचले स्थानों पर 10,750 अहम सपोर्ट है जो कि शुक्रवार का लो है। 10,850 ऊपर की रेंज में अहम लेवल आप मानकर चलिए। इस रेंज के बाहर निकलने की संभावना वैसे कम है लेकिन अगर निकले तो फिर 50 पॉइंट का एक अतिरिक्त मूव आपको आते हुए दिख सकता है, यानी कि नीचे की तरफ 10,700 तक और ऊपर की तरफ 10,900 तक की जगह बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये रेंज हो सकती है बाजार की बड़ी जिसके भीतर बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले में कमजोर ज्यादा दिखा है लेकिन फिर भी लगता है कि 27,000 27,050 वो अहम सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का जिसे होल्ड करने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 27,300 से 27,400 की वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आती है तो वो ऊपर की रेंज हो सकती है। तो कम वेश कह सकते हैं कि मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में शायद कारोबार होता हुआ दिखे लेकिन भारतीय बाजार के खुलने तक थोड़ा सा करेंसी मार्केट और एशियाई बाजार पर नजर रखनी होगी क्योंकि गैप काफी एसजीएक्स निफ्टी पर 45-50 पॉइंट का दिख रहा है तो उतने गैप से खुलकर टिकना एक चैलेंज होगा। ठीक है, आज के लिए स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स?
देखिए आज तो स्टॉक्स का ही दिन है। एक तो वैसे भी वीकेंड पे जो रिजल्ट्स आए हैं एल&टी और M&M फाइनेंस, उनके नतीजों पर बाजार रिएक्शन देगा। उसके अलावा आज 11 कंपनियां ऐसी है वायदा कारोबार की जिनके नतीजे हैं, तो नतीजों के लिहाज से मुझे लगता है कि ज्यादा एक्शन भरा दिन रहने वाला है, स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है। कुछ बैंक्स खासतौर से जिनके नतीजे आने वाले हैं, तो बैंक्स और NBFC ये वो स्टॉक्स हैं जो थोड़े से एक्शन और फोकस में रहेंगे आज के लिए। शुक्र है आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो लेवल्स आपको दोनों इंडेक्स पर बताए गए हैं। 10,800 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। हालांकि जो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की वो 10,750 से 10,850 के बीच रहने की संभावना है। और स्टॉक्स ढेर सारे रहेंगे आज फोकस में। 11 F&O कंपनियां ऑलरेडी जिनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। L&T M&M फाइनेंशियल पर भी फोकस आज रहने वाला है। लेकिन अब खबरों वाले स्टॉक्स लेकर रजत हमारे साथ मौजूद। रजत बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास जहां पर खबरों का इम्पैक्ट दिखेगा? जी बिल्कुल, जहां पर नतीजे आज आने वाले हैं उसमें F&O से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, पहले तो बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने हैं, पिरामल एंटरप्राइजेज आज फोकस में रहेगा, कैनरा बैंक के नतीजे आज आने हैं और इसके अलावा C8 सेंचुरी टेक्सटाइल्स जैसी जो कंपनियां हैं ये भी नतीजे पेश करेंगी। चेन्नई पेट्रो और एस्कॉर्ट्स यहां पर भी आज Q3 के रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। RBL बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा पावर जैसी कंपनियां, वोकहार्ट, ये भी आज F&O की सूची बहुत लंबी है जहां पर आज रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कैश सेगमेंट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेंटेक, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और सिटी यूनियन फाइनेंस जैसी जो कंपनी है ये आज सुर्खियों में रहेंगी। साथ साथ जो नतीजे आए उसमें L&T Q3 में मुनाफा 2042 करोड़ रहा है। हमारा अनुमान था कि 1783 करोड़ रहेगा, तो उससे तो अच्छी फिगर आई है। लेकिन Q3 में कंपनी के हाथ 42,230 करोड़ के ऑर्डर लगे हैं। अन्य आय में 606 करोड़ का कॉम्पोनेंट है। आय इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है और 20 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है कंपनी ने। बेहतर बात यह है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 3,140 करोड़ की फिगर बढ़कर पहुंच गई है 3,995 करोड़ और मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। M&M फाइनेंशियल दूसरी कंपनी, यहां पर मुनाफे में गिरावट है, 395 करोड़ से घटकर 319 करोड़ का मुनाफा। आय में इजाफा, प्रोविजनिंग यहां पर तिमाही दर तिमाही आधार पर आकर 231 करोड़ से घटकर 223 करोड़। प्रोविजनिंग सालाना आधार पर जरूर बढ़ी है, तिमाही दर तिमाही आधार पर घटी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.4% से बढ़कर 8.1% रहे हैं और इनके GNP और NNPA में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है, तिमाही दर तिमाही दोनों में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा नीलकमल, ये एक और कंपनी जहां पर मुनाफा 33 करोड़ से घटकर 27.5 करोड़ आया है। आय में 523 करोड़ से बढ़कर 564 करोड़ का आंकड़ा है और जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर नतीजे उतने एक्साइटिंग नीलकमल के नहीं लग रहे हैं। गति एक और कंपनी जिसमें कैश सेगमेंट में नतीजे पेश किए, मुनाफे की फिगर 2.9 करोड़ से बढ़कर 3.7 करोड़ रही, लेकिन कामकाजी मुनाफा जो अगर मार्जिन देखें तो वह भी 24 करोड़ के आसपास ही स्थिर होता हुआ नजर आया। नतीजे अच्छे हैं एस्टेक लाइफ के और V2 रिटेल के, इन दोनों कंपनियों पर नजर रखनी होगी क्योंकि मुनाफा 7 करोड़ के बढ़कर 10 करोड़ एस्टेक लाइफ का आया है और आय 74 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ रही है और V2 रिटेल वहीं पर 13.5 करोड़ के मुकाबले 23.6 करोड़ का मुनाफा देके गई है इस बार और इनका कामकाजी मुनाफा भी 22.5 करोड़ से बढ़कर 30.5 करोड़ रहा है। तो V2 रिटेल और एस्टेक लाइफ पे नजर रखनी होगी। कुछ और खबरें हैं जिसमें प्रोमिनेंटली जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो है एक ल्यूपिन, क्योंकि इनकी जो यूनिट 2 है पीतमपुर में उसको अब फॉर्म 483 जारी हो गया है। 14 से 25 जनवरी के बीच में जांच हुई थी जिसमें USFDA को 6 आपत्ति मिली। एक खराब खबर है ल्यूपिन के लिए आज। माइंट्री IT विभाग ने VG सिद्धार्थ के शेयर बिक्री पर रोक लगा दी है। माइंट्री और कॉफी डे के कुल मिलाकर 74.9 शेयर जो है वो IT विभाग ने अटैच कर लिए हैं। 665 करोड़ की वर्थ है इन शेयर्स की। निजी चैनल्स जो हैं TV चैनल्स, वहां पर 11% विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी हो गई है। ये एक अच्छी खबर है निजी चैनल्स के लिए। और साथ साथ NBCC जहां पर 228 करोड़ का एक ऑर्डर मिल गया है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। WHO को दिल्ली में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑर्डर मिला है NBCC को। और आखिर में सरकारी बैंक पे फोकस रहेगा क्योंकि आज पीयूष गोयल बैंकर्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं जिसमें कृषि लोन और साथ ही साथ लघु उद्योग, साथ साथ NPA की सिचुएशन पर चर्चा होगी। तो आज खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट लंबी है। रिजल्ट्स वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर रिजल्ट्स का इंपैक्ट दिखेगा और साथ ही खबरें भी हैं। लेकिन आज जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं, जो लिस्ट शुरुआत में रजत ने बताई, उसमें से 2 स्टॉक्स हैं, एस्कॉर्ट्स और C8। इन दोनों कंपनियों के नंबर्स कैसे आ सकते हैं ये समझ लेते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। कुशल, कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं? जी हाँ, नंबर्स के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो एस्कॉर्ट्स की जो नंबर्स है वो अच्छे आने की उम्मीद है। अगर आय फ्रंट पे बात करें तो करीब 35% बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ट्रैक्टर वॉल्यूम्स जो है उसमें करीब 36% सालाना बढ़ने की उम्मीद है वॉल्यूम फ्रंट पे। और साथ साथ अगर हम तिमाही आधार पर बात करें तो करीब 22.5% तिमाही आधार पर भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम EBITDA फ्रंट पर बात करें तो ओवरऑल ये भी सेम लेवल पर बढ़ने की उम्मीद है, करीब 35%। और साथ साथ मार्जिन्स की अगर बात करें तो वो 12% पे फ्लैट रहने की उम्मीद है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब 39%
10% का उछाल शायद आपको देखने को मिल सकता है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है रेलवे ऑर्डर्स को लेकर, उस पर हमें अपनी खास फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। तो एस्कॉर्ट्स के ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। वहीं अगर हम सीएट की बात करें तो उसमें जो मुनाफा है उसमें करीब 10% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और खासकर हम आय की बात करें तो आय फ्रंट पे करीब 13% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओएम्स फ्रंट पर जो डिमांड है, जो मांग है, वो फ्लैट रहने की उम्मीद है। इसीलिए उससे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर न निकलते हुए आय जो है वो उसमें करीब 13% की गिरावट संभव है। वहीं अगर हम एबिटा फ्रंट पे बात करें तो जो लागत खर्च है वो करीब 5% सालाना बढ़ने की वजह से एबिटा जो है वो करीब 9% की गिरावट हो सकती है उसमें। और मार्जिन फ्रंट पे भी करीब 2 से 2.25% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। पर तिमाही दर तिमाही आधार पर जो मार्जिन्स है वो थोड़े से सुधरे हुए हमें नज़र आ सकते हैं। तो ओवरऑल सीएट के नंबर्स थोड़े से वीकर साइड पे नज़र आ सकते हैं। शुक्रिया आपका कुशल बताने के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस इन दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट्स को लेकर। हालांकि सीएट हमने देखा था 2.5% गिरकर बंद हुआ था प्रीवियस सेशन में, और एस्कॉर्ट्स भी लाल निशान में बंद हुआ था। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट, और अब आप नोट कर लीजिए कि किन किन स्टॉक्स में आज आप ट्रेड ले सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंह से हमने बातचीत की। पहले तो उन्होंने निफ्टी पर अपना आउटलुक शेयर किया है। उनका व्यू है खरीदारी का। 10,900 के टारगेट्स वो सजेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 10,770 पर रखना है, लेकिन जो ये तेजी की पोजीशंस आपको बनानी है वो 10,820 के लेवल्स पर बनानी है। हेवल्स उन्होंने चुना है आज खरीदारी के लिए। 725 का टारगेट वो रेकमेंड कर रहे हैं। 698 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो खरीदारी की सलाह है एलकेपी सिक्योरिटीज की ओर से हेवल्स पर भी। ग्रू फाइनेंस भी उनको पसंद है खरीदारी की तरफ। 233 का टारगेट, 223 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जो अलग अलग हाउसेस की ओर से आई है, वो भी आप नोट कर लीजिए। आईडीबीआई कैपिटल ने चुना है आईटीसी को। 276 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह है। लक्ष्य 285 का रहेगा। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज ने चुना है बजाज ऑटो। बिकवाली की राय है स्टॉप लॉस 2655 पर रखिए, टारगेट आपको 2585 पर रखना होगा। तो ये बिकवाली की कॉल है बजाज ऑटो पर। साथ ही टेक महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। 720 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदिए टेक महिंद्रा, टारगेट आपको 745 पर रखना होगा। तो ये इक्विटीज की कुछ ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं, और हमने बातचीत की केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया से। उन्होंने जो पहली कमोडिटी रेकमेंड किया वो है गोल्ड। M6 गोल्ड खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 32,200 का रहेगा। टारगेट आपको रखना है 32,500 का, और जो ये खरीदारी आपको करनी है 32,300 के लेवल पर करनी है। साथ ही M6 क्रूड पर बिकवाली की रिकमेंडेशन है उनकी ओर से। बेचने की पोजीशंस आपको बनानी है क्रूड में 3825 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 3817 का रखना होगा। टारगेट इस स्थिति में रहेगा 3750 का। इसके अलावा रुपया वो मान के चल रहे हैं कि पिछले 2 दिनों की जो हल्की फुल्की मजबूती है वो और एक्सटेंड हो सकती है। 70-80 तक रुपया जा सकता है। तो पोजीशंस उसी हिसाब से आपको बनानी है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं ढेर सारी, और ये रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ देवांशी मौजूद है। देवांशी, पहले तो एलएनटी से स्टार्ट कीजिए। एलएनटी रिजल्ट्स शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। ब्रोकर हाउसेस को भी पसंद आए हैं रिजल्ट्स या फिर नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे दमदार जिस तरह से नतीजे आते हुए दिख रहे थे, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। सबसे पहले आप देखिए क्रेडिट स्विस, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ उन्होंने बरकरार रखा, और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 1700 का है। वहीं पे मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 1880 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं, और मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 1786 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। तो इन ऑल 1700 से लेकर 1800 तक के लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मारुति यहाँ पे जो नतीजे हैं वो काफ़ी नरम आते हुए दिखे थे, और यही नहीं, हमने देखा था कि स्टॉक वहीं के वहीं काफ़ी रिएक्ट कर चुका था नेगेटिवली। 6,500 के लेवल्स के आसपास मारुति ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने ईपीएस और वॉल्यूम्स और साथ ही मार्जिन्स के जो अनुमान है वो FY19 और 21 तक के लिए घटा दिए हैं। 7 से 10% तक घटाएं, और इसी के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटा दिए हैं। CLSA ने यहाँ पे अपने जो लक्ष्य है वो 9,200 से घटाकर यहाँ पे 8,500 तक के किए हैं, और वहीं पे UBS ने अपने लक्ष्य 9,000 से घटाकर 8,200 तक के किए हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे तीसरी तिमाही में वॉल्यूम्स में दबाव था, और वहीं पे यहाँ पे मार्जिन्स भी काफ़ी दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। आगे चल के अगर वो लोग अपने प्राइस हाइक करते हैं नए मॉडल्स पर, तब जाके उनके मार्जिन थोड़े से रिकवर होते दिख सकते हैं। वहीं पे आज महिंद्रा फाइनेंस पर जेफरीज रिपोर्ट आई थी, जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य 10 रुपये से बढ़ाए हैं, 490 से बढ़ाकर 500 रुपये तक के किए हैं। और वो मान रहे हैं कि इस बार जिस तरह से मुनाफा थोड़ा सा हिट होता हुआ दिखा था, एक खर्च आया था जिसकी वजह से मुनाफे पर असर आती हुई दिखी है। ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, लोन बुक काफ़ी स्ट्रांग आती हुई दिख रही है। वहीं पे जी एंटरटेनमेंट पर यहाँ पे जिस तरह से
हमने देखा कि लगभग 15-20% तक का स्टॉक गिरा था। उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी पॉजिटिव है और ये मान के चल रहे हैं कि अब जो शेयर है वो काफ़ी आकर्षक हो चुका है, अपने फेयर वैल्यू से भी यहाँ पे काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से ये आकर्षक बन चुका है। इसके अलावा ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से प्लेज शेयर्स थे, गिरवी रखे हुए शेयर, इसको लेके काफ़ी बाजार में चिंताएं थी, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है कि फ्रॉड को लेके कोई भी एजेंसी ने यहाँ पे उनसे पूछताछ नहीं की है, उसके बाद वो लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और ये भी मान के चल रहे हैं कि जो हिस्सा बिक्री की बातें चल रही है उस पर कोई असर यहाँ पे पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके और यहाँ पे उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो भी बरकरार रखे हैं। यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट पर CLSA ने 670 तक के लक्ष्य रखे हैं, वहीं पे डॉइश बैंक ने 575 और नोमरा ने 671 तक के लक्ष्य रखे हैं। क्रेडिट स्विस 560 तक के यहाँ पे जो लक्ष्य है वो उन्होंने बरकरार रखे हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य अभी भी बरकरार है, CLSA तो 600 से ऊपर तक के लक्ष्य की बात कर रहा है जी एंटरटेनमेंट पर। तो ये शुक्रिया देवांशी आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए।